हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कुछ दिन पहले एक सीरीज़ चला रहे थे जिसको कुछ कारण से बीच में रोका गया था। अब हम उसी सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सब PYQ हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे और ये सब PYQ ही है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से लाए हैं। जितना भी क्वेश्चन वो PYQ पेपर पर निकाला गया है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा। अब हम बताइए अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अब हम बात करते हैं पहला जो खंड है अकबरनामा का वह किससे रिलेटेड है? वो है पूर्वजों की जानकारी से। अकबरनामा का जो पहला खंड है उसमें पूर्वजों की जानकारी मिलती है और हमारा ये तीसरा इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और जो दूसरा है इसमें अकबर के शासन की घटनाएं हैं। अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासन की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदांग के भंडार शामिल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी। जो भारत में स्थित किस हड़प्पा सभ्यता का हंकारा मृदांग के भंडार शामिल है सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से, उसकी पहली सजावट की विशेषता राखीगढ़ी से है। अब राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? हिसार में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है। अब बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान में है और रोपड़ पंजाब में स्थित है और धौलावीरा है गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सब जितने भी क्वेश्चन है वो भी PYQ हैं। आप PYQ उठाकर देख लीजिए, उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अपने अंतिम अनुभूति से पहले 6 वर्ष तक किस स्थान पर ध्यान दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी डुंगेश्वरी गुफा, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डुंगेश्वरी गुफा। अब हम बात करते हैं डुंगेश्वरी गुफा को महाकाल गुफा भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? बिहार। महाकाल गुफा भी इसे कहा जाता है और ये स्थित है बिहार के गया में। जो डुंगेश्वरी गुफा है वो बिहार के गया में स्थित है। ओके। और हम बात करते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान है और ये नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। और गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। इनके जन्म को हम लोग कपिल वस्तु भी कहते हैं। जब इनका जन्म हुआ था, इनके जन्म होने को कपिल वस्तु कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। समझ में आ गया ना? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी है? हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मगध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी थानेश्वर। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी जो थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ पर है? हरियाणा में। इसकी स्थिति भी पेपर में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। और इसकी थानेश्वर के बाद जो है राजधानी को कन्नौज किया गया था, कन्नौज स्थानांतरित किया गया था। हर्षवर्धन की राजधानी पहली तो थानेश्वर थी और इसके बाद इसको कन्नौज स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी डेडेस कहा था? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी अवध और ऑप्शन डी झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज को। कन्नौज को लॉर्ड डलहौजी ने एक चेरी कहा था। और हम इसके ऑप्शन में बात करते हैं, अवध का नवाब किसे कहते हैं? अवध का नवाब कहते हैं वाजिद अली खान को। अवध का नवाब वाजिद अली खान को कहते हैं, वाजिद अली शाह को कहते हैं। अवध का नवाब वाजिद अली शाह को कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? पानीपत, दूसरा है वांडीवास, सी ऑप्शन प्लासी, ऑप्शन डी बक्सर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। हड़प नीति का कट्टर समर्थन कौन था? जो हड़प नीति थी उसका कट्टर समर्थक कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था वह हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, ठीक है। और इसके हम चलिए अगले पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड, और वो 7 क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री के थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कासा किला, ऑप्शन बी शिवनेरी किला, ऑप्शन सी रंगाना किला, ऑप्शन डी तोरडा किला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तोरडा किला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरडा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोरडा किला। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी विद्युत जल विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को ही भारत सरकार ने 2030 तक 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। जो घोड़े की नाल के आकार का है पातालकोट घाटी, वह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको डेली देखने को मिले, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई तो इस पर ध्यान ना दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला DBOT मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? ऑप्शन ए स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कोच्चि, ऑप्शन सी कोझिकोड कॉर्पोरेशन EMS स्टेडियम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी स्टेडियम सेलम। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ऑप्शन ए स्पोर्ट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये कहाँ पर है? केरल में। जो हमारा है तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल में। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चनों की नंबरिंग थोड़ा गलत काउंट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसे काट देती हूँ। कुछ स्थानों पर भूजल कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे क्या कहते हैं? कुछ स्थानों पर भूजल कठोर चट्टानों की परतों के बीच में जमा होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑप्शन ए गीजर कहते हैं, इसे रिसा हुआ जल कहते हैं, इसे जलभृत कहते हैं, या इसे झरना कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे जलभृत कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी को कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है नेत्रावती नदी, ऑप्शन बी है गौतमी नदी, ऑप्शन सी कालिंदी नदी, ऑप्शन डी पेन्नार नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और नेत्रावती नदी नहीं, हम बात कर लेते हैं नेत्रावती नदी का उद्गम कहाँ पर है? एक कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ से होता है। ठीक है, चलिए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। हमारा हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1958 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1953 में, ऑप्शन डी 1951 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953 में। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर? तो ये हो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। ठीक है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, हाँ तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। मिलम, अगर हम बात करें मिलम ग्लेशियर की, तो ये भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। मिलम ग्लेशियर भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। मिलम ग्लेशियर भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। मिलम ग्लेशियर को काली नदी या गौरी गंगा भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक है, जो कि 20 क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर आपको 20 डेली 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप डेली अब मिलेंगे, जो UP SSSC
यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब डेली इससे जुड़ना ना भूलें, और आपको क्लास कैसी लगती है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और कोई सजेशन भी देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। धन्यवाद।